नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें कि संविधान निर्माण से संबंधित एमसीक्यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम 1890, एम एन रॉय 1934, भीमराव अंबेडकर 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम एन रॉय 1934। एम एन रॉय ने ही 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। और जो ए ओ ह्यूम थे, इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को कब आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1940 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1935 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 1946, जून 1946, नवंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवंबर 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उसके तहत इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 390, ऑप्शन नंबर बी 289, ऑप्शन नंबर सी 389 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित की जानी थी? ऑप्शन नंबर ए 296, ऑप्शन नंबर बी 280, ऑप्शन नंबर सी 290 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 296। 389 में से 296 सीटें दी गई थी जो ब्रिटिश भारत था, और जो बची हुई 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को दी गई थी। और जो ये सीटों का आवंटन था, ये लगभग प्रति 1 लाख पर एक सीट दी गई, प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर एक सीट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन है जुलाई 1946, जुलाई अगस्त 1946, नवंबर दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 7 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जब ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने भाग नहीं लिया और उसने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी दोनों ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 1947 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना के बाद भारत में संविधान सभा की कितनी सीटें रह गई थी? ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 299, ऑप्शन नंबर सी 298 या ऑप्शन नंबर डी 301। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 299। माउंटबेटन योजना के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया था उसके बाद 299 सीट बची थी, जिसमें से 229 सीट ब्रिटिश भारत को दी गई थी और 70 सीट देसी रियासतों को दी गई थी। अब जो पहले थी वो थी, जो पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें 399 सीट थी, वो कितनी कर दी गई? 299। और जो देसी रियासतों की सीटें थी वो 93 थी, वो 93 से कर दी गई 70। और जो ब्रिटिश भारत के लिए सीटें थी वो थी 296, वो कर दी गई 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया? ऑप्शन नंबर ए जून 1949, मई 1949, जुलाई 1949 या जनवरी 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यता का सत्यापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 24 जुलाई 1950 में, या 22 जुलाई 1949 में, या 22 जुलाई 1947 को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 हमने भी देखा था, इस दिन हमने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके कुछ भाग तो इसी दिन लागू कर दिए गए थे, बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे। कब से? 1930 थे, इसलिए
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।